हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जनरल इंग्लिश का लेसन 3 सॉल्यूटेशन टू द नेशन मीन्स राष्ट्र को प्रणाम बाय MP कमल एंड SRK भार्गव द्वारा MP कमल एंड SRK भार्गव इन्होंने सम्मिलित होकर इस चैप्टर को लिखा है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, भगत सिंह वाज बिजी रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। इन फैक्ट ही हैड जस्ट रीड a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. Sardarji, please be ready. We have been ordered to carry out the execution, said the officer. Bhagat Singh was reading the book. He told the officer without raising his eyes from the book. Wait, the one revolutionary is meeting another revolutionary. The officer was stunned by the tone of Bhagat Singh's voice and stood still. भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ने में व्यस्त थे। विजी मीन्स व्यस्त थे। बायोग्राफी आत्मकथा या जीवनी। इनफैक्ट अभी बस उन्होंने कुछ ही पृष्ठ पढ़े थे, कुछ ही पेज पढ़े थे। वैन जब द डोर ऑफ द डंजियन, डंजियन मीन्स काल कोठरी या कारावास का दरवाज़ा खुला एंड लेट इन ए जेल ऑफिसर और जेल अधिकारी अंदर आया। सरदार जी कृपया तैयार हो जाइए, प्लीज़ बी रेडी। हमें आदेश मिला है, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब फांसी। हमें ऑर्डर मिला है कि आपको फांसी दे दी जाए, सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। भगत सिंह जीवनी पढ़ रहे थे। ही टोल्ड द ऑफिसर, उन्होंने अधिकारी से कहा। विदाउट रेजिंग हिज आइज, अपनी आँखों को बिना ऊपर उठाए या अधिकारी की तरफ देखे बिना कहा, रुको, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और लेनिन भी एक क्रांतिकारी थे और वो लेनिन की आत्मकथा पढ़ रहे थे। मीन्स भगत सिंह अभी एक क्रांतिकारी और से दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अधिकारी उनके लहजे से अबाक रह गया और चुपचाप खड़ा हो गया। स्टंड मतलब होता है चौंक जाना या अबाक रह जाना, और वह चुपचाप खड़ा रहा। अधिकारी को ये लगा कि मैं इन्हें मौत की सज़ा दे रहा हूँ और इनके चेहरे पर एक भी सेकंड तक नहीं इन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, और वह चुपचाप खड़ा रहा। भगत सिंह resumed reading the book. All of a sudden he hurled the book in the air, stood forth and said, "Let's go." भगत सिंह पुनः पुस्तक पढ़ने लगे। रिज्यूम्ड, उसको पुनः देखने लगे, पढ़ने लगे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक उन्होंने हर्ल्ड, उछाल दिया, द बुक इन द एयर, किताब को हवा में। स्टूड फोर्थ, और झटके से खड़े हो गए। एंड सेड लेट्स गो, और बोले चलो चलें। राजगुरु एंड सुखदेव भी अपनी अपनी कोठरियों से बाहर आ चुके थे। They said refuse to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. Handcuffed means हथकड़ी। उन्होंने अपने चेहरों को ढकने, टोपी पहनने और हाथों में हथकड़ियाँ डलवाने से इनकार कर दिया था। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood. And were followed by the jail officials on all sides. तीनों क्रांतिकारी बड़े प्रसन्नचित अंदाज में देशभक्ति का गीत गाते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे जेल अधिकारी चल रहे थे, उनको घेरे में लिए हुए। उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे और उनके पीछे पीछे जेल अधिकारी चल रहे थे।
A huge crowd had assembled at the gate, consisting of photographers, reporters, the public, and the members of Bhagat Singh's family. The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at foe or lathi charge the people any moment and many innocent people would die. जेल कारागार के द्वार पर, जो जेल का दरवाज़ा था वहाँ पर एक विशाल भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसमें फोटोग्राफर, रिपोर्टर, भगत सिंह के परिवार के लोग और आम जनता के लोग भी सम्मिलित थे। असेंबल्ड मतलब इकट्ठे होना, सभा के रूप में इकट्ठे होना। भीड़ को संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। अनमैनेजेबल मीन्स अव्यवस्थित होता जा रहा था। ऊंची आवाज़ में नारे लग रहे थे, स्लोगन्स, नारे लगाना, जेल के अंदर भी और बाहर भी। भगत सिंह के पिताजी सरदार किशन सिंह जी को यह एहसास हो गया, उन्हें यह फील हो गया, रियलाइज़ हो गया कि पुलिस कभी भी गोली चला सकती है, माइट फायर या लाठी चार्ज कर सकती है, एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई, और ऐसा करने से बहुत से बेकसूर और मासूम लोग मारे जा सकते हैं। He asked his wife, "Let's go to least some misfortune should befall the harmless innocent people." Bhagat Singh's mother was reluctant to leave Priya, but she had to give in to her husband, Priya. Sardar Kishan Singh managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. He asked his wife, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमें चले जाना चाहिए इससे पहले कि जो बेकसूर और मासूम लोग हैं उन पर कोई सी भी बुरी घटना का साया पड़े या उन पर दुर्भाग्य टूट जाए। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य टूटना। भगत सिंह मदर, भगत सिंह की माँ, वाज रेल्यूक्टेंट, उनकी इच्छा नहीं थी, टू लीव प्लेस, उस जगह को छोड़ने की, लेकिन सी हैड टू गिव इन टू हर हस्बैंड्स प्रिया, लेकिन वो अपने हस्बैंड को कोई भी बहाना नहीं दे सकी या अपने हस्बैंड से किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बना सकी कि मैं यह जगह छोड़कर नहीं जाना चाहती। सरदार किशन सिंह जी भीड़ को जेल के दरवाजे से थोड़ा अलग ले जाने में सफल हो गए। भीड़ को वो जेल के दरवाजे से थोड़ा दूर ले गए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, अनटूवर्ड, अप्रिय या अवांछित घटना ना हो। स्टार्टेड डिलीवरिंग ए स्पीच, और उन्होंने शुरू कर दिया भाषण देना ताकि लोगों का ध्यान फांसी पर से हट जाए। डाइवर्ट, उनका जो ध्यान है वो फांसी पर से हट जाए। गॉलूज मीन्स फांसी, फांसी पर से हट जाए। The warden proceeded towards the platform with the three valiant revolutionaries. The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. Bhagat Singh read the fear in his eyes and fortune to be able to see how Indian revolutionary can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal. Bhagat Singh along with Sukhdev and Rajguru climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. Bhagat Singh stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. जेलर तीनों बहादुर क्रांतिकारियों के साथ फांसी के लिए बने चबूतरे की तरफ बढ़ने लगा। वार्डन, जेलर, प्रोसीडेड, बढ़ने लगा। लाहौर के उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर तीनों को हथकड़ी के बिना देखकर हैरान और भयभीत थे। टेरिफाइड, भयभीत होना। कन्विक्ट्स, अपराधी। शेकल्ड मतलब उनके हाथ बंधे हुए नहीं थे। भगत सिंह रीड द फियर, भगत सिंह ने उनकी आंखों में डर देख लिया और कहा, मजिस्ट्रेट महोदय, आप बहुत भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप यह देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपने उच्चतम आदर्शों मीन्स सुप्रीम आइडियल की खातिर खुशी खुशी, प्लेजर, मौत को गले
लगा सकते हैं। भगत सिंह ने कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप यह देख पा रहे हैं कि कैसे भारतीय क्रांतिकारी अपने उच्चतम आदर्शों की खातिर खुशी खुशी मौत को गले लगा सकते हैं। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह चबूतरे की सीढ़ियाँ सधे कदमों के साथ चढ़ गए और तीनों निडर भाव से खड़े हो गए। भगत सिंह बीच में खड़े हुए थे, सेंटर विद सुखदेव ऑन हिज लेफ्ट, उनकी बाईं ओर सुखदेव और दाहिनी तरफ राजगुरु। They raised the slogan इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्य मुर्दाबाद in a loud, clear and distinct voice. Pulled the hangman's rope, kissed it and put it round their necks. Bhagat Singh told the hangman, now you may set it right if you please. A loud, clear and distinct voice मतलब ऊंची, साफ और स्पष्ट आवाज में नारा लगाया। दे रेस्ड, तेज आवाज में नारा लगाया। नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उसके बाद पुल्ड, ले लिया, हैंगमैन से रोप, हैंगमैन से वो फांसी का फंदा ले लिया। किस्ड इट, उसे चूमा, एंड पुट इट राउंड देयर नेक्स, और अपने गले में डाल लिया। भगत सिंह ने उसके बाद जल्लाद से कहा, अब तुम इन फंदों को सही कर सकते हो, इफ़ यू प्लीज़, जैसा तुम उचित समझो। द हैंगमैन, जल्लाद, हु मस्ट हैव बीन ए वेरी टफ मैन, मीन्स वो बहुत ज़्यादा कठोर हृदय का प्राणी होता है। वाज मूव्ड टू द कोर ऑफ हिज हार्ट, उसका हृदय भी द्रवित हो चुका था, विचलित हो चुका था। ही सेट द रोप अराउंड द नेक्स ऑफ द नोबल एंड ब्रेव यंग मैन विथ टीयर्स फिलिंग हिज आइज, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और अश्रुपूरित नेत्रों से ही उसने तीनों बहादुर युवाओं के गलों में पड़े फंदों को सही किया और तख्ता सरकाने वाली तकली को घुमा दिया। स्पाइंडल तकली या कोई उसका हैंडल होता है जिसको घुमाकर फांसी दी जाती है, उसको घुमा दिया। द वोट फेल एंड द थ्री रेवोल्यूशनरीज offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. Sardar Kishan Singh was on the verge of losing his nerve. He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. फांसी का तख्ता सरक गया और तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी मातृभूमि को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अपने जीवन के रूप में शाम 7:33 पर प्रदान की। होमेज, श्रद्धांजलि। सरदार किशन सिंह जी अपना धैर्य और मानसिक संतुलन खोने के कगार पर थे। वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व, अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर थे। फिर भी वह अपनी स्पीच को कंटिन्यू किए हुए थे। वे बिल्कुल उन्मादी अवस्था में भाषण दिए जा रहे थे। डिलीरियस मैनर, उन्मादी अवस्था में भाषण दिए जा रहे थे। व्हेन द मिल्कमैन रैन, तभी दूध वाला दौड़कर आया और उसने यह खबर दी कि फांसी हो चुकी है। सरदार किशन सिंह अनाउंस्ड टू द क्राउड, Bhagat Singh has been executed. I am going to fetch his body. None of you should budge from here. I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more. Sardar Kishan Singh went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate. The gate of the jail was not opened. Continuous knocking went unheeded. सरदार किशन सिंह जी ने भीड़ को संबोधित कर कहा, अनाउंस, संबोधित करना, भगत सिंह को फांसी दे दी गई है। एग्जीक्यूटेड, फांसी दे देना। मैं उनके पार्थिव शरीर को लेने जा रहा हूँ। फैच मीन्स लेने जाना। नन ऑफ यू शुड बच फ्रॉम हेयर,
आप लोगों से मैं कोई भी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। बज मीन्स हिलना। आई डोंट, मैं नहीं चाहता कि भगत सिंह के साथ या भगत सिंह के शव के साथ, बॉडी मतलब सब, इस सब के साथ मुझे और भी सबों को अपने साथ ले जाना पड़े। मतलब यदि आप कुछ भी नारे लगाएंगे या अवांछित घटना पैदा करेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज या शूट कर सकती है, जिससे भगत सिंह की बॉडी को तो मुझे ले जाना ही पड़ रहा है और आप निर्दोष लोगों की बॉडी को भी मुझे ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह जी कुछ लोगों को साथ लेकर भारी हृदय से आगे बढ़ते हैं। हैवी हार्ट अहेड, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। द गेट ऑफ द जेल वाज नॉट ओपन, जेल का दरवाज़ा नहीं खुला। नॉकिंग वेंट अनहीडेड, लगातार खटखटाना बेकार गया। अनहीडेड मतलब बेकार गया। द पुलिस ऑफिसर्स वे आर हार्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट, पुलिस अधिकारियों के जेल के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। इनसाइड अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। समवन केम, कोई आया, एंड विस्पर्ड और धीमी आवाज़ में फुसफुसाकर यह सूचना दी, इन्फॉर्मिंग सूचना देना, कि बॉडीज़ कि शवों को दूसरे द्वार से ले जाया जा चुका है। टेकन अवे थ्रू अनदर गेट, दूसरे द्वार से ले जाया जा चुका है। द विटेस वेयर बेंट अपॉन देयर ट्रीचर्स अवे, द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स वर मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur. Through a back gate, the last rites were to be performed by a Sikh Granthi and a Hindu Pandit. The sacks containing the parts of the bodies were taken off the truck, kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless मैनर। अंग्रेज पूरी तरह से अमानवीय कपटपूर्ण तरीकों पर उतरे हुए थे। टीचर्स अवे, टीचर्स मीन्स वैसे तो धोखा देना होता है, तो वो पूरे कपटपूर्ण व्यवहार से उसको ट्रीट किया उन्होंने, उस घटना को। बेंट अपॉन देयर टीचर्स अवे, द बॉडीज ऑफ द वैलियंट लीडर्स, उन बहादुर क्रांतिकारी योद्धाओं के शवों के निर्ममता पूर्वक टुकड़े कर दिए गए। मर्सीलेसली मतलब निर्दयता पूर्वक। चॉप्ड ऑफ टुकड़े कर दिए। फिल्ड इन द सेक्स और उन्हें बोरों में भर दिया गया। एंड कैरिड अवे टू द बैंक ऑफ द रिवर सतलज, फिर बोरों में भरकर पिछले दरवाजे से फिरोजपुर में सतलज नदी के घाट पर ले जाया गया। अंतिम क्रिया मतलब जिन क्रांतिकारियों की द लास्ट राइट, अंतिम अधिकार था उनका, अंतिम क्रिया की जानी थी। परफॉर्म्ड, अंतिम क्रिया की जानी थी सिख ग्रंथों के हिसाब से और हिंदू पंडित के रीति रिवाजों के द्वारा की जानी थी। तो उनके शवों को मर्सीलेसली निर्दयतापूर्वक काट दिया गया, बोरों में भर के और नदी के किनारे ले जाया गया। मतलब उनसे पहले से तो डर ही रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें डर लग रहा था कि यदि बॉडी जनता को मिल गई तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। शवों के टुकड़े वाले बोरों को ट्रक से उतारा गया। द सेक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज वेयर टेकन ऑफ द ट्रक, ट्रक से उतारा गया। उन पर मिट्टी का तेल छिड़का गया। कैरोसिन वाज स्पिल्ड, स्पिल्ड मीन छिड़कना, छिड़का गया। एंड सेट एवलेज इन द मोस्ट क्रूअल, और अत्यंत क्रूर एवं निर्मम तरीके से आग लगा दी गई। हार्टलेस जिसका हृदय नहीं होता, क्रूर और निर्मम निर्दयी तरीके से आग लगा दी गई। When the news reached the neighboring village, जब यह खबर पास के गांव में पहुंची, नेबरिंग पड़ोस के गांव में पहुंची, the people flocked to the scared, तो लोग हाथों में मसाले लेकर, फ्लॉक्ड ग्रुप में इकट्ठा होकर, भीड़ में इकट्ठा होकर, स्केयर्ड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस, टॉर्चेस मतलब मसाले लेकर उस पवित्र स्थल की तरफ आने लगे। स्केयर्ड स्पॉट कैरिंग टॉर्चेस विथ दैम,
और वहाँ पर इकट्ठा होकर आने लगे। द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड शीट्स ऑफ हाफ बर्न्ड बॉडीज from the river and performed the last rite with full devotion and love. जब अंग्रेज अफसरों ने आती हुई भीड़ को देखकर अज्जले when the news reached the neighbor village, the people flocked to the scared spot carrying torches with them. वहाँ पर जब वो आने लगे, खड़े हो गए, तो अंग्रेज अफसरों ने आती हुई भीड़ को देखकर अज्जले शवों को टुकड़ों को नदी में फेंक दिया और ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाने को भाग लिए। इसके बाद जैसे ही उन्होंने उस भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने जितनी भी जो सबके टुकड़े थे उन्हें तुरंत नदी में फेंक दिया और ट्रक में बैठकर अपनी जान बचाने को भाग गए। इसके बाद जब वो गांव के नागरिक द हम्बल विलेजर्स गैदर्ड the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love. In this way, the great martyr Bhagat Singh happily embraced that to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians. He was 24 when he was executed. He became a legendary hero for the masses. Innumerable songs were composed about him, and the youth throughout the country made him their ideal. He became a symbol of bravery and inspired the people to free India. The humble villagers, उन सरल हृदय वाले गांव के लोगों ने इकट्ठे किए शीट्स, उन टुकड़ों को जो अध जले हुए थे, फ्रॉम द रिवर, नदी से निकाला, परफॉर्म द लास्ट राइट, और जो उनकी अंतिम क्रिया थी वो बहुत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न करवाई। सरल हृदयी गाँव वालों ने नदी में अधजले शवों के टुकड़ों को निकाल कर इकट्ठा किया और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ उनकी अंत्येष्टि की। इस तरह महान शहीद भगत सिंह ने मातृभूमि को दास्ता से मुक्त कराने के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। बिकेम इमोर्टल, अमर हो गए, और भारतीयों के हृदय में अमर हो गए। 24 when he was executed, वह मात्र 24 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई। ही बिकम ए लीजेंडरी, वह आम जनता के लिए हीरो थे। मासेस मीन्स जनता, जनता के लिए एक प्रसिद्ध नायक थे। उनकी यश गाथा का बखान करने के लिए अनेक गीत रचे गए। कंपोज मतलब गीतों की रचना हुई। द यूथ थ्रू द कंट्री मेड हिम देयर आइडल, और वह संपूर्ण देश के युवाओं ने उन्हें अपना आदर्श मान लिया। वह बहादुरी का प्रतीक बन गए और लोगों को भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित किया। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू फ्री इंडिया, और लोगों को प्रेरित किया कि वह भारत को आज़ाद कराएं। भगत सिंह is justly remembered as Shahid-e-Azam by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice. He infused life into the youth and became their hero. It has increased our power for winning freedom, for which Bhagat Singh and his comrades died, said Mahatma Gandhi. Their magnificent courage and sacrifice has been an inspiration to the youth of India, said Pandit Jawaharlal Nehru, the then president of the Indian National Congress, in his tribute. These valiant young men died so that India may live. भगत सिंह को उनके सर्वोच्च त्याग के कारण शहीद आजम के रूप में याद किया जाता है। उन्हें उपाधि दी गई शहीद आजम की। उन्होंने भारत के युवाओं में जीवन का संचरण किया। Become their hero. He infused life into the youth and become their hero. और वह उनके आदर्श बन गए एक हीरो की तरह। महात्मा गांधी ने उनके बारे में कहा, इट हैज़ इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम।
कि भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत ने आज़ादी हासिल करने की हमारी शक्ति को बढ़ा दिया है। इट हैज़ इंक्रीज अवर पावर, हमारी शक्ति बढ़ गई है कि अब हम आज़ादी हासिल करके रहेंगे। भगत सिंह और उनकी साथियों की मृत्यु ने, महात्मा गांधी ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा उनकी बेमिसाल बहादुरी और त्याग भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये बहादुर युवा इसलिए मरे ताकि भारत जिंदा रह सके। दीज वैलियंट यंग मैन, ये बहादुर युवा इसलिए मरे ताकि भारत जिंदा रह सके। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ टफ मीनिंग्स हैं। डंजियन, अंधकारपूर्ण तहखाना जो कारागार के रूप में काम आता है। हर, जोर से कुछ फेंकना। जोबियल, प्रसन्नचित। रेल्यूक्टेंट, कोई कार्य करने को इच्छा ना होना। अनटूवर्ड, अनुपयोगी। एम्ब्रास, एम्बैस या एम्ब्रास, गले लगाना। डेलीरियस, अत्यंत उत्तेजित व प्रसन्न। मूव स्लाइटली, धीरे से चलना। ट्रेचरस, अविश्वसनीय। शेक, एक बड़ा थैला। फ्लॉक, व्यक्तियों का बहुत बड़ा झुंड। श्रेड, कपड़े का टुकड़ा या बोरे का टुकड़ा। क्वेश्चन आंसर देखिए इसके। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है एग्ज़ाम में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 2 लाइन्स में लिखना है। हु इज़ नॉन एज शहीद आजम। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता था? तो भगत सिंह, सरदार भगत सिंह इज़ नॉन एज शहीद आजम। नेम 3 पेट्रियोट्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड द सेम डे एट लाहौर। तीनों क्रांतिकारियों के नाम बताना है जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया गया। तो 3 क्रांतिकारी कौन थे? राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। भगत सिंह said one revolutionary is meeting another revolutionary. Who was the other revolutionary? भगत सिंह ने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, तो दूसरा क्रांतिकारी कौन था? तो वो दूसरा क्रांतिकारी कौन था? लेनिन। तो लेनिन was the other revolutionary. What slogan were raised by the 3 revolutionaries? तो तीनों क्रांतिकारी कौन सा नारा लगा रहे थे? तो वो नारा कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद were raised by the 3 revolutionaries. What did the British do with the bodies of the 3 revolutionaries? Means उन तीनों क्रांतिकारियों की बॉडी, शवों के साथ ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या किया? तो क्या किया था? मर्सीलेसली चॉप्ड, मतलब उन्हें निर्दयतापूर्वक काटकर बोरों में भरकर सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल डालकर छिड़क दिया था, आग लगा के, और उन्हें वहीं प्रवाहित कर दिया गया था। What did महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह? महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु के बारे में क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु के बारे में लास्ट पैराग्राफ में ही बताया गया है। क्या कहा था? कि भगत सिंह उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी आज़ादी प्राप्त करने की शक्ति को और बढ़ा दिया है। What did भगत सिंह से ऑन द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर? तो डिप्टी कमिश्नर जो थे लाहौर के, उनसे भगत सिंह ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? कि सर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, फॉर्चून हैं आप, कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे क्रांतिकारी हंसते हंसते अपने महान आदर्शों के लिए अपना बलिदान देते हैं, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। आप बुक में से भी ढूंढकर उन्हें लिख सकते हैं वर्ड टू वर्ड। और इस चैप्टर का व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि फाइनल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच।